अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी और बड़ी देर से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, तो आज मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो लेक्चर हैं बेसिकली उसको रिकॉर्ड किया है। और आज का हमारा पहला लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक स्टेप से हम इसको स्टार्ट लेंगे। और आज मैं आपके सामने बिल्कुल सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करूँगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं और इनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? जब आप आइल्स का टेस्ट देने जा रहे हैं, जब आप CSS या PMS में कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, या आप ओवरऑल कोई भी थीसिस लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? बेसिकली एक अच्छा जो राइटर है, एक अच्छा जो लिखने वाला है, उसको लैंग्वेज के ऊपर हर तरह के टूल्स पे कमांड होनी चाहिए। तो चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं और किस तरह हम इनको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एक सिचुएशन आपके सामने नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट नरेशन और साथ मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं क्लास में से एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा, उसका नाम मैंने लिखा हुआ है शाहजेब, एक स्टूडेंट है, प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ। अच्छा शाहजेब, मैं आपसे एक फ़िक्रा बोलूँगा, एक सेंटेंस बोलूँगा और उसके बाद आपने वही सेंटेंस जो है किसी और स्टूडेंट से कहना है, ठीक है? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, शाहजेब मेरे सर में आज दर्द है इसलिए मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने आपसे क्या कहा है? मेरे सर में आज दर्द है इसलिए मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा। अब मैं एक और स्टूडेंट को बुलाता हूँ, आपने जो मेरी रिपोर्ट है, मैं आपसे कह के चला गया हूँ, आपने मेरी रिपोर्ट किसी और स्टूडेंट को बतानी है या क्लास में आपने अनाउंस करनी है। चलें मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ सुबहान को। सुबहान प्लीज़ यहाँ पे आएँ आप। सर साकिब कह रहे हैं कि आज मेरे सर में दर्द है इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अच्छा, सर के सर में दर्द है या तुम्हारे सर में दर्द? भाई मुझे समझ नहीं आई, तुम्हारे सर में दर्द है या सर के सर में दर्द है? साकिब साहब कह रहे हैं कि उनके सर में आज दर्द है इसलिए वो आज नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़, थैंक यू मैडम। अच्छा, आपने एक सिचुएशन देखी, शाहजेब से मैंने कहा था डायरेक्टली कि मेरे सर में आज दर्द है इसलिए मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा। ओके, मैंने अपनी सिचुएशन उसको बताई थी। जब यही बात शाहजेब एक और स्टूडेंट सुबहान से कहता है, ठीक है, वो दो तरह से कह सकता है। एक तो वो कहेगा सर साकिब कह रहे हैं मेरे सर में आज दर्द है इसलिए मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा। इस फिक्रे के अंदर थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है, चले पढ़ाना है कि तल्लक सर साकिब के साथ है, यहाँ पे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है, या इसी फिक्रे को अगर हम इस तरह कर लेते हैं, सपोज़ इसी फिक्रे को, इसी सेंटेंस को अगर हम शॉर्ट कर देते हैं कि ये इसमें से आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इस हिस्से को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अब फिक्रा रह गया इतना कि सर साकिब कह रहे हैं मेरे सर में आज दर्द है। अब जब शाहजेब ने सुबहान से कहा तो सुबहान इस चीज़ में कंफ्यूज था सुनने के बाद कि सर साकिब कह रहे हैं मेरे सर में आज दर्द है। शायद सर ने शाहजेब से कहा हो या उन्होंने अपने बारे में कहा हो। इस चीज़ को कैसे क्लैरिफाई करेंगे? तो फिर दोबारा से जब दूसरी दफ़ा शाहजेब ने सुबहान से बताया क्लियर करने के लिए कि सर साकिब कह रहे हैं कि उनके सर में, जब उनके का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब सर में दर्द उनके है, मेरे नहीं है। तो राइटिंग में तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। राइटिंग में कैसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं? जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं आम तौर पे, उसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लाइन आ रही होती है, दैट इज़ डेफिनेटली डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि वहाँ से तो हमें पता चल जाता है कि ये जो लाइन है असल में आपकी ये इंटोनेशन होती है, एक डायरेक्शन होती है कि जो वर्ड्स कॉमास के अंदर होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो सेम एज़ इट इज़ किसी इंसान की जो स्पीच थी वो डायरेक्ट स्पीच है। और उसको जब हम किसी दूसरे शख्स को जाके बताते हैं, मेरी कैफियत जब शाहजेब ने सुबहान से बताई तो उसको चाहिए था क्या करता, उसको इनडायरेक्ट तरीके से जब बता रहा है तो वो मेरे की जगह पे उनके इस्तेमाल करेगा। तो ये जो बेसिकली चेंज है दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, कि उसने डायरेक्ट स्पीच से, डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब मैं शाहजेब से डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, लेकिन जब शाहजेब, अब मैं डायरेक्टली, मेरी बात डायरेक्ट नहीं हो रही, जब मेरी बात को उठा के शाहजेब किसी और शख्स को बताएगा तो अब वो मेरी स्पीच इनडायरेक्ट होगी। तो जब वो इनडायरेक्ट हो जाएगी तो उस इनडायरेक्ट स्पीच को बताने के लिए उसको चाहिए कि उसके अंदर से जो प्रोनाउंस हैं उनको भी वो चेंज करेगा। इसके अंदर बेसिकली दो चेंजेस होंगी। आइए हम देखते हैं इसको डिटेल के अंदर। सो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि तीन पार्ट्स किस तरह से हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच है क्या? रिपोर्टिंग स्पीच इज़ आउटसाइड कॉमास, कॉमा के जो बाहर वाला हिस्सा है, ये मैंने ब्लैक यहाँ पे अंडरलाइन किया, ये वाला जो पार्ट है कि सर साकिब कह रहे हैं, यानी ये वो हिस्सा है बेसिकली, अगर आप गौर करें, जो कि शाहजेब बता रहा है
यानी शाहजेब जितना हिस्सा मेरे बारे में बता रहा है वो क्या है, रिपोर्टिंग। अच्छा, इसको रिपोर्टिंग क्यों कहते हैं? इसको लिए याद रखने का एक आसान तरीका ये है, इसको रिपोर्टिंग क्यों कहते हैं। बेसिकली इसको रिपोर्टिंग इसलिए कहते हैं कि ये प्रेजेंट है, चल रहा है। रिपोर्टिंग से मुराद है जारी। अच्छा, इसको रिपोर्टिंग इसलिए कहा जाता है कि ये स्पीच चल रही है अभी। और आउटसाइड कॉमाज, तो कॉमाज से बाहर वाला हिस्सा बेसिकली। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड से मुराद है पास्ट वर्ब, हो चुकी रिपोर्ट, बात हो चुकी, जो बात मैंने कह दी थी। अब उसको रिपोर्टेड इसलिए कहते हैं कि ये देखें टेंस पास्ट है, रिपोर्ट हो चुकी है, और ये इनसाइड कॉमाज है, यानी ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये मेरी स्पीच है। जब आप किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं, अगर आपने सपोज़ आप एक ऐसे लिख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर, उसमें जब आप कुरानिक वर्स का रेफरेंस देंगे तो आप डेफिनेटली आपने गौर किया होगा उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। उसका मतलब क्या होता है? या किसी जगह पे आप हदीस का हवाला देते हैं, हैडिथ कोट करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आपने सेम जो वर्ड्स थे वो आपके नहीं हैं, किसके हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो दो तरीके होते हैं, अगर तो आप डायरेक्ट हदीस कोट कर रहे हैं तो उसको आप कॉमास के अंदर लिखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप वो हदीस अपने लफ्ज़ों में ट्रांसलेट कर देते हैं। कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, ये एक हदीस है। इसी हदीस को जब आप किसी दूसरे शख्स को सुनाएंगे और अपने लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करके बताएंगे, यानी मफ़हूम बताएंगे, तो आप कहेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ख़ातमुन नबीयीन है और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ, अब आप उनकी बात उन्हीं की ज़ुबानी सुना रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा वो इनडायरेक्ट। तो बेसिकली इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में ये फ़र्क है। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आपको क्लियरली समझ चुके होंगे कि इस दोनों में फ़िक्रों में फ़र्क क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच आपकी जो क्लैरिटी है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है और कन्फ्यूजन से बचाती है कि बात किस शख्स की तरफ एड्रेस की जा रही है बेसिकली। अच्छा, अब रिपोर्टिंग स्पीच, दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत थी। एक थी रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, याद रखिएगा, और एक है रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के अंदर है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि सबसे ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर कॉमास क्यों नहीं है? इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसके अंदर कॉमास क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब भी फ़िक्रा जो होगा बेसिकली, अगर आप इस फ़िक्रे पे गौर करें, बेसिकली इस फ़िक्रे के अंदर हमने कॉमास इसलिए नहीं लगाने पड़े कि ये स्टार्ट ही डायरेक्ट स्पीच से हो रहा है। ये मेरे वर्ड थे जो एज़ इट इज़ थे। जब इसी पूरी लाइन को किसी शख्स ने सुन के जब अपने लफ्ज़ों में बताना है तब ये वाला हिस्सा ऐड हुआ। अगर आप गौर करें इस फ़िक्रे में ये हिस्सा नहीं है, यानी जो स्पीच डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट कोई बात कर रहा होता है, उसके अंदर कॉमास नहीं लगते क्योंकि वो उस वक्त डायरेक्ट बोल रहा था। लेकिन जब किसी की कही हुई बात को, किसी स्टेटेड आर्गूमेंट को या स्टेटेड कोटेशन को दोबारा कोई और बताता है तो इसके बाद ये उसकी अपने पास एडिशन है, क्लैरिफिकेशन है कि वो कह रहा है कि सर साकिब कह रहे हैं, ये उसने अपने पास से ऐड किया शाहजेब ने सुबहान को बताने के लिए, और उसके बाद ये जो मेरा असल वाला हिस्सा फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कॉमास लगाने पड़े क्योंकि लाइन बेसिकली ऊपर वाली यहाँ से स्टार्ट हुई है, वो एडिशन है। तो इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच जो कि शाहजेब की है, और ये रिपोर्टेड है जो कि मेरी है। तो बेसिकली रिपोर्टिंग स्पीच आउटसाइड कॉमास और रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड कॉमास। इसकी मिसाल सर साकिब कह रहे हैं, आउटसाइड कॉमास, और इनसाइड कॉमास क्या है, मेरे सर में आज दर्द है इसलिए मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब करना क्या होता है, सिर्फ दो बेसिक चेंजेस लेके आनी है आपने। किस में लेके आनी है? जिसके कॉमास आपने ब्रेक करने हैं, क्योंकि ये जो स्पीच है कॉमा से आउटसाइड है। तो सिंपली आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए किया क्या, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपने इसके अंदर जो चेंज लेके आए हैं, बेसिकली आप जब कॉमा आपने ब्रेक किया है तो ज़ाहिरी बात है इस फिक्रे के अंदर चेंजेस आई है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। यानी जब हमने उसकी सेंक्टिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी प्रोटेक्शन ब्रेक की है तो उसको ब्रेक करने से पहले हमें उसमें कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। अदरवाइज़ वो क्या है, किसी की चीज़ को हम वैसे ही छेड़ नहीं सकते हैं, स्टेटमेंट को हम नहीं ले सकते। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मेरे की जगह पे उनके किया। ये कैसे किया ये हम रूल्स बाद में करेंगे, लेकिन हम आज का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके साथ दो चेंजेस आपने लेके आनी होती हैं टू चेंज करने के लिए। आ डायरेक्ट स्पीच, किसी डायरेक्ट स्पीच को इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, किसी इनडायरेक्ट स्पीच में लाने के लिए, यानी इस स्पीच को इस स्पीच में लाने के लिए हमने क्या करना होता है, वी हैव टू रिमूव कॉमास। तो हमने कॉमास हटाने हैं सिंपली, और कॉमास जहाँ पे हटे हुए होंगे उसका मतलब होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच है, और जहाँ पे कॉमास होंगे वो किसी की स्पीच डायरेक्ट कोई और कोट कर रहा है। और उसको रिमूव करने के लिए हमें दो चेंजेस हमारे पास होने चाहिए। क्या? नंबर वन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या है?
ही शी इट आई वी दे यू, ये सारे हमें यहाँ पे चेंज करने पड़ते हैं। और नंबर 2 चेंज ऑफ टेंस, अंदर वाला टेंस जो हमें वो चेंज करना पड़ता है। ये 2 तब्दीलियाँ सिर्फ हमने सीखनी है, देन वी विल मास्टर डायरेक्ट इन डायरेक्ट। ये कैसे करनी है नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। तो आज के लिए हमारा जो बेसिकली चीज़ें जो लर्न करने वाली थी दोबारा से रिपीट कर लें। रिपोर्टिंग स्पीच आउटसाइड कॉमास, रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड कॉमास, ठीक है। तो हमने करना क्या है, कॉमास ब्रेक करने हैं और कॉमा ब्रेक करने के लिए 2 चेंजेस लेके आनी है। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत हेल्प आउट करते हैं अपने लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।